हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्वाड क्लासेस में। तो आज का एग्ज़ाम थोड़ा कल के एग्ज़ाम से लेवल अप था इसका। तो अब हम बताएंगे आपको बेसिक रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स विद आंसर की देंगे हम। ठीक है। तो पहला सवाल था, जैसे पहले सवाल में क्या बोला था उसने, इन ए क्लास ऑफ 180 स्टूडेंट्स 90 स्टूडेंट्स स्पीक बंगाली, 70 स्टूडेंट्स स्पीक मराठी एंड 50 स्टूडेंट डू नॉट स्पीक एनी ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, हाउ मैनी स्पीक बोथ द लैंग्वेज। तो इसमें हमने क्या करना था, टोटल हमारे स्टूडेंट्स थे 180 थे। ठीक है। तो 90 स्टूडेंट्स हमारे क्या थे, बंगाली बोलते थे, और 50 स्टूडेंट्स हमारे थे वो 70 स्टूडेंट्स थे जो हमारे वो मराठी बोलते थे, और जो कुछ नहीं बोलते थे इन दोनों लैंग्वेजेस में से वो थे 50 नॉट अबव। ठीक है। अब हमने क्या करना था, इन तीनों को काउंट कर लेना था। 9 और 7 16, 5 16 और 5 हो गया आपका 21, 210। मतलब तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए, 210 स्टूडेंट्स आ गए। तो यहाँ पे टोटल कितने थे, 180 थे। तो ये कितने कम है, 30 कम है, सॉरी दोस्तों। तो ये 30 कम है, तो इसका आंसर क्या हो जाना था हमारा, 30 स्टूडेंट्स जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते थे। तो ए पार्ट हमारा आंसर हो जाना था। अब अगला क्वेश्चन क्या था, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था ये। इसमें क्या बोला था, ट्रेन इज़ कोडेड एज PTCKJ, देन हाउ प्लेटफॉर्म इज़ कोडेड। अब वही सेम टेक्निक थी, TRAIN। ये इसका कोड था ट्रेन का, T20 R18 A1 I9 N14। तो इसका कोड था कि हमारा क्या, एक मिनट, P आगे क्या है ये, PTCKJ। इसका कोड था PTCKJ 16 20 3 11 10। तो वो 20 माइनस 16 4, पहले का 4 का गया, फिर आपका R था 18 से 20 +2 हुआ, फिर आपका A 1 से 3 हुआ +2 हुआ, फिर I था, I से K हुआ +2 हुआ, फिर से +2 हुआ, फिर लास्ट था N से आपका J हुआ, N14 से 10 हुआ -4। मतलब पहला +4, पहले -4, फिर लास्ट में -4, बीच में +2 का चल रहा था। तो अगला भी हमने ऐसे ही करना, सिर्फ पहले और लास्ट को देखना था। तो P हमारा 16 पे था, 16 - 4 12, 12 पे हमारा L होता है। तो लास्ट में इसका गया M हमारा होता है 13 पे, 13 - 4 9, 9 पे क्या होता है I। तो स्टार्टिंग में L और लास्ट में I होना चाहिए था। तो वो कौन से ऑप्शन में, A ऑप्शन में। तो A ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन डायरेक्शन का था आपका। इसमें क्या बोला था, एक मिनट, इसमें आपका बोला था टाउन A इज़ टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ टाउन B। टाउन A B के टाउन वेस्ट में है। फिर उसके बाद क्या बोलता है, टाउन C इज़ टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ टाउन है। टाउन A के नॉर्थ में टाउन C है। फिर भी वो बोलता है टाउन E इज़ टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ टाउन C। टाउन C के वेस्ट में टाउन E है। फिर आगे पूछता है टाउन E इज़ टूवर्ड्स विच डायरेक्शन ऑफ टाउन B। टाउन E किस डायरेक्शन में है, टाउन B से हम डायरेक्शन नापेंगे तो इसके हिसाब से। तो ये इस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ये हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो इसका आंसर हमारा B पार्ट हो जाना था, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या था हमारा, एनालॉजी का क्वेश्चन था। ये इसमें क्या बोलता है, ये सर्कल, ये आ गया स्क्वायर, ये एरो। तो क्या हुआ, ये इसका हमारा बन गया स्क्वायर, पहले आ गया, और ये इस स्क्वायर में ये एरो अंदर की तरफ हो गया, और ये सर्कल, उसी सर्कल पहले इधर था फिर इधर चला गया। अब अगले में भी यही सीन होगा। तो अगले में जो अंदर में सर्कल बना हुआ है ये बाहर की तरफ आ जाएगा ना, ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ ऐसे करके बन जाएगा। तो ये जो ट्राइंगल है नीचे लगा हुआ है तो ये उल्टा ऊपर लग जाएगा, मतलब ऊपर ट्राइंगल लग जाएगा, तो बाकी सेम रहेगा। तो ये हमें कहाँ दिख रहा है, कौन सी फिगर में, B फिगर में। तो B फिगर इसका आंसर हो जाना था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, X स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द प्लेस A। X चलना शुरू किया प्लेस A से, ये आ गई हमारी प्लेस A। ही वॉक्स 4 किलोमीटर ईस्ट
4 किलोमीटर चला ईस्ट की तरफ एंड रीचेज प्लेस बी, यहाँ बी पे पहुँच गया वो। देन टर्न्स राइट आफ्टर गोइंग 3 किलोमीटर, यहाँ से उसने राइट टर्न लिया, 3 किलोमीटर गया एंड ही स्टॉप्स एट दैट प्लेस, और यहाँ पे रुक गया। ही वॉक्स 4 किलोमीटर एंड रीच प्लेस बी, देन ही टर्न्स राइट आफ्टर गोइंग 3 किलोमीटर स्ट्रेट, ही स्टॉप्स एट दैट प्लेस, यहाँ पे वो रुक गया सी प्लेस पे। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ये शॉर्टेस्ट निकालना था जो पैथागोरस थ्योरम लगनी थी। क्या निकला था ये, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका रूट हो जाना था। 16 + 9 इसका रूट ये हो जाएगा 25 रूट, तो ये हमारा 5 हो जाना था। 5 हमारा आंसर हो जाना था इसमें दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सिंपल था, कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें कोड्स दिए थे 971254 का निकालना था। तो हमारा 9 का था आर, तो आर वाले ऑप्शन कितने हैं, और 7 का एम, 1 का है ए, आर एम ए, 3 ऑप्शन है अभी। 2 का हमारा है कॉपीराइट, आर एम ए कॉपीराइट, और उसके बाद 5 का है हमारा पी, स्मॉल पी, 5 का आ गया पी। फिर उसके बाद 4 का है हमारा परसेंट। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन था। ये आपको, ये देखो मैंने आपको बताया भी था कि नंबर सीरीज एकदम बड़े तो वो कौन सी मल्टीपल वाली होती है। 21 × 3 63 इंटू ये हुआ आपका, ये 63 इंटू 5 आपका होता है 63 इंटू 4 हुआ है ये। 21 × 3 ये आपका लमसम 63 इंटू 4 होगा। 4 3 12, 4 6 24 और 26, हाँ 4 3 12 2, 4 6 24 और 1 25, सॉरी 252, हाँ ये इंटू 4, ये इंटू 5 हुआ है, अगला इंटू 6 होगा। तो इंटू 6 आप पूरा मल्टीपल नहीं करो, इसको मल्टीप्लाई नहीं करो। 1260 है, 12 को इंटू 6 करो, 12 6 72, 72 मतलब 72 के करीब। तो वो कौन सा ऑप्शन है हमारे 675 वाला, तो इसमें बी पार्ट हमारा आंसर हो जाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कोडेड ब्लड रिलेशन का, जो कल भी आया था, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या बोलता है, इसमें सीधा इससे पकड़ना होता है क्वेश्चन को। एज पर ए इंटू का ऊपर क्या साइन दिया हुआ है, इंटू का हमें दिया हुआ है ब्रदर। ए इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू, डिवाइड है प्लस डिवाइड का आपका हो गया ये सन। क्यू इज़ द सन ऑफ बी डिवाइड एस, मतलब बी इज़ द सन ऑफ सी। यहाँ पे स्पेस कम रहेगी, 1 मिनट। इधर आ गया था आपका ए, फिर आ गया आपका क्यू इज़ द सन ऑफ बी इज़ द सन ऑफ एस, सॉरी बी इज़ द सन ऑफ एस प्लस का क्या दिया हुआ है, वाइफ। एस बी इज़ द सन ऑफ एस, सॉरी एस का जेंडर क्लियर नहीं है अभी। एस प्लस सी, एस इज़ द वाइफ ऑफ सी। सी मतलब हस्बैंड एस का, सी यहाँ पे आ गया। फिर आगे पूछता है हाउ इज़ सी रिलेटेड टू एज फादर। सी क्या लगता है ए के फादर का, तो ए का फादर कौन होगा, ये दोनों भाई हैं, तो ए का फादर बी, तो सी क्या लगता है बी का क्या लगा, ये बी का पापा लगा। तो इसमें क्या आंसर हो जाना था, फादर हमारा आंसर हो जाना था। काफ़ी घुमाकर क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे। कल जो रीजनिंग थी वो इजी थी एज़ कम्पेयर टू दिस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। शीतल इज़ द सिस्टर ऑफ बबीताज डॉटर्स ब्रदर, हाउ इज़ बबीता रिलेटेड टू शीतल। बबीताज डॉटर ब्रदर, बबीता आ गई, एक मिनट, बबीताज डॉटर, बबीता की डॉटर होगी कोई, उसके भाई, डॉटर्स ब्रदर। शीतल इज़ द सिस्टर ऑफ बबीताज डॉटर ब्रदर, बबीताज डॉटर, तो जो बबीताज डॉटर ब्रदर, तो यही होगी शीतल। ठीक है, इसकी बहन है ना,
बबीताज डॉटर, यही तो ये क्या लगी, हाउ इज़ बबीता रिलेटेड टू शीतल, बबीता क्या लगी शीतल की, तो बबीता क्या लगी शीतल की, माँ लगी, तो मदर इसका आंसर हो जाना था, ए पार्ट इसका आंसर हो जाना था। तो अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। मीना वॉक 26.6 किलोमीटर टू द साउथ, 26.6 मीटर वो साउथ की तरफ गई। शी देन, एक मिनट, मीना शी देन टर्न्स टू हर राइट, यहाँ से ये 26.6 गई ना, राइट गई और 19.5 मीटर। शी देन मूव्स 23.4 मीटर टू हर लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट गई 23.4 मीटर। नेक्स्ट शी मूव्स 8.5 मीटर टू हर लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट गई 8.5 मीटर, 8.5, ठीक है। अब क्या बोलता है, हाउ फार इज़ शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट ये एंडिंग पॉइंट, यहाँ से यहाँ का निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए पूरा, ये पूरा, और ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारा होगा 19.5 से 8.5 के कितने बचेंगे हमारे, 19.5 माइनस 8.5, 550, 19 में से 8, 11, यहाँ आ गया हमारा 11, और ये आपका, एक मिनट, ये आपका आ गया 11 ये था आपका 26.6 और 23.4, इसको ऐड कर दो, 26.6, 23.4, 6 और 4 10, 6 3 9 और 1 10, 2 2 4 1 5, तो ये 50 हो गया, ठीक है। ओह सॉरी, तो ये 50 हो गया था हमारा, पूरा देख लेते हैं। एक हमारा 11 था, दूसरा हमारा 50 था, तो ये वाला हमने निकालना था, है ना। तो ये आपका 50 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, पैथागोरस लगनी थी, 2500 प्लस 121, जो इसका रूट था ना निकालना हुआ, 2500 और 121 ऐड किया तो कितना हो गया आपका, 2500 और 121, ये हो गया आपका 1 2 6 2621, इसका रूट निकालना था, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। ऐसे रूट कैसे निकालते हैं, 1 और 9, 2 घाटे 26 कौन कौन से, 5 और 6 में स्टार्टिंग वर्ड 5 होना चाहिए, तो यहाँ से ही हमें आंसर मिल गया, 51 वाला हमारा आंसर होगा। आगे भी देख लेते हैं, 5 6 30, बेस नंबर छोटा है तो छोटा नंबर, 51 का स्क्वायर रूट है, तो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ गया, पॉइंट में निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको 51 हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या था, ट्राई का दिया था 3, 10 का क्या होता था हमारा, 10 का हमारा होना था डेका, ठीक है। उसके बाद हमारा डेका मीन्स डिकेड, डिकेड कितने 10 साल का होता है ना, सेंचुरी 100 की होती है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था यार, नवीन्स फादर ओनली डॉटर सन इज आरव, हाउ इज अर्नव रिलेटेड टू नवीन, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ था नवीन फादर्स ओनली डॉटर सन, पहले नवीन फादर, नवीन है, नवीन का कोई फादर आ गए ये, ठीक है। फादर्स ओनली डॉटर, इनकी इकलौती बेटी होगी कोई यहाँ पे, तो मतलब नवीन जो वो लड़का होगा, ये दोनों भाई बहन होंगे। ओनली डॉटर सन, डॉटर का कोई आगे लड़का है, इज़ अर्नव, इसका नाम अर्नव है, ठीक है। हाउ इज़ अर्नव रिलेटेड टू नवीन, अर्नव क्या लगा नवीन का, अर्नव क्या लगा नवीन का, अर्नव इसका नवीन का क्या लगा, नवीन का ये लगा आपका नेफ्यू, ठीक है, भतीजा, अर्नव नवीन का भतीजा लगा, तो इसमें आंसर आ जाना था ए पार्ट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन था वो फिगर वाला, ये कल भी आया था, तो ये इंटरकनेक्टेड वाला इसका आंसर हो जाना था। ये भी नहीं आपस में कनेक्ट, ये भी नहीं आपस में कनेक्ट, ये भी नहीं आपस में कनेक्ट, तो इसमें क्या आ जाना था, डी पार्ट, डी पार्ट इसमें आंसर हो जाना था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का था, ये भी काफ़ी तगड़ा कंसेप्ट था, इसके ऊपर भी, इसको आपने किया था, इसको कैसे किया था, 11 × 1 - 1 10
फिर अगला निकालना था यहाँ से और यहाँ से ये निकालना था, लेकिन इसके लिए पहले इसका रिलेशन देख लेते। तो ये था 27 इंटू 2.5 माइनस 1 जो आ रहा था आपका 66.5। ठीक है, अगला था 66.5 इंटू 3 माइनस 1 जो हो जाना था 198.5। तो ये वाला था आपका, मतलब ये होना था आपका कुछ, ये 1 है फिर 2.5 हो रहा है, मतलब अगला 1.5 होगा, है ना। 10 इंटू 1.5 माइनस 1 जो कि हमारा हो जाना 15 माइनस 1 14। तो इसका आंसर क्या हो जाना 14। इसको फर्दर चेक कर लेते हैं 14 को। 14 इंटू 2 माइनस 1 28 माइनस 1 27। देख लो ये हमारा फिट बैठ गया 14 इसमें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वहाँ पे लॉजिक लगाना नहीं आ रहा होगा तो आप क्या कर सकते थे, इसको आप सीधा ऑप्शनल अप्रोच से जाते, सभी को ऑप्शंस में पुट करके देख लेते। 11 10 14 ऐसे लिख लेते पहले ही, तो जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाता कि ये कैसे आ रहा है। जैसे 11 इंटू 1 माइनस 1 10 और 10 इंटू 1.5 माइनस 1 14। इस तरह से आपको इजी हो जाना था ऑप्शनल अप्रोच से। सभी ऑप्शन एक एक बार चेक कर लेते, तो आप फर्स्ट से चेक करते तो फर्स्ट ही आपका आंसर आ जाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वही चाइनीज़ कोडिंग वाला आया था। एक मिनट यहाँ पे, सॉरी। इसमें क्या था, रा सा हा का कोड दिया है, जिसको सीधा हम आर लिखते हैं, एस लिखते हैं और एच लिखेंगे, एम एल और आर। ठीक है, इनका कोड क्या था, रा का था एंड और एंड कुछ, उसका था एरो एरो, उसका था स्टार स्टार। फिर उसके बाद माल आ रा, इसका कोड भी दिया हुआ है, एरो एरो परसेंट परसेंट और हैश हैश। एक और है सा मारा इसके लिए जगह चाहिए होगी सॉल्व करने के लिए, मैं सॉल्व करता हूँ अच्छे से। आर एस एच, फिर उसके बाद आ गया एम एल आर, फिर आ गया एस एम आर, फिर आ गया एम एच एल। अब इसके कोड गए एंड स्टार एरो परसेंट हैश। अगले का गया परसेंट ए और स्टार। उसके बाद अगले का गया है परसेंट एंड हैश। हमें एल ए का कोड चाहिए, मतलब इसका कोड चाहिए था ना। तो एम 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 यहाँ पे कौन सा कॉमन हो रहा था हमारा, हैश परसेंट परसेंट हैश हैश, दोनों कॉमन थे। एम और एल के दोनों आइदर और में कोड बन रहे हैं ना अभी। ये एच का होगा, एच का कोड आपका निकल गया, एच और एच यहाँ से निकल गया, एंड एच का कोड निकल गया। अब यहाँ परसेंट होगा या हैश होगा। अब इसको कैसे हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, एम और कहीं दिया है, हाँ थर्ड में दिया हुआ है, तो एम का कोड है यहाँ पे भी है ना। यहाँ पे देखते हैं क्या है, एम का परसेंट और परसेंट कॉमन हो रहा है, तो एम का कोड हमारा परसेंट निकल गया, तो एल का क्या बच गया फिर हमारे पास, एल का हैश हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाना था इसमें, बी पार्ट हैश। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, जैसे ये कल के बेसिस पर ही है, ये कल भी इसी तरह का आया था, डांसर डॉक्टर साइंटिस्ट और आर्टिस्ट। इसमें क्या पूछा है, लेकिन क्वेश्चन अलग था। इसमें विच लेटर रिप्रेजेंट द आर्टिस्ट हु आर डॉक्टर्स एज वेल एज डांसर्स। तो कौन से लेटर रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो डॉक्टर्स भी थे और डांसर्स भी थे बट साइंटिस्ट नहीं थे। तो साइंटिस्ट मतलब स्मॉल ट्राइंगल में नहीं होने चाहिए, तो बाकी सारे हो जाएंगे। तो ये कौन कौन से दो थे, इसमें एक जी था और एक सी था। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाना था बी पार्ट, जी और सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिगर का था। इसमें क्या था, इसमें आपको काउंट करने थे ये डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 2 5 2 7 और 2 9, इसमें 9 थे। फिर 3 2 5 2 2 4 और 2 6, इसमें 6 थे। 9 से 6 माइनस 3 हुआ।
फिर 6 से 3 हो गया, -3 हो गया, आगे -3 होगा तो कोई डॉट नहीं बचेगा, तो ये आंसर हो जाना था आपका। ठीक है, डी पार्ट आपका आंसर हो जाना था। अब अगला क्वेश्चन था, इसमें क्या था आपका, इसमें आपके पॉइंट्स दिए थे, ये देखो 3 डॉट हर जगह दिए हुए, ये तो सिंपल था। यहाँ भी 3 डॉट है, यहाँ भी 3 डॉट है, यहाँ पे अलग ज़्यादा डॉट्स हैं, तो ये हमारा ये अंतर ढूंढो जो अखबार में भी आता है ना, अंतर ढूंढो, तो ये वही अंतर ढूंढना था हमने इसमें, ये डॉट्स वाला, तो ये हमारा आंसर हो जाना था। तो इसमें सी पार्ट क्या हो जाना था हमारा, सी पार्ट हमारा आंसर हो जाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, सेंचुरी का 100 मिलेनियम क्या होता है, मिलियन 1 मिलियन व्यूज़ की किया होगा यूट्यूब पे आपने देखा, 1 मिलियन होते हैं आपके 10 लाख, तो बस 10 लाख आंसर हो जाना था। 1 टाइम्स करके काउंट कर लेते, ये होना 1 टाइम्स 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और ए पार्ट हमारा आंसर हो जाना था इससे। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो काफ़ी लड्डू क्वेश्चन था ये भी। 1/4, 1/8, 1/16, ये डबल हो रहा है, 4 से 8 हुआ, 8 से 16, 16 से 32 हो जाएगा, 1/32 इसका आंसर हो जाना था। तो बस यही थे आज के क्वेश्चंस। अब थोड़ी देर बाद आपको जनरल नॉलेज का तो आपको आ ही गया है, अब आपको इंग्लिश और मैथ का भी मिल जाएगा आंसर की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे जितना भी हो सके इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। तो शुक्रिया दोस्तों हमारी वीडियोस को पसंद करने के लिए। अब कुछ अच्छे एनालिटिक्स आ रहे हैं हमें, अब हमें भी आपके जो व्यूज़ आते हैं तो हमें भी थोड़ा वो कॉन्फिडेंस मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो अब जल्दी ही हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी बैच स्टार्ट हो जाएगा, जो कि लगभग 2 या 3 दिन के बाद हम शुरू कर देंगे। प्लान बन रहा है, 2 से 3-4 टीचर्स हमारे जुड़ रहे हैं साथ में, तो हम जल्दी आपके लिए वो वाला बैच भी ले आएंगे, जिसकी हम अच्छे से तैयारी करेंगे जैसे हमने क्लास 4th की थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।